यानी हमको दुनिया का पता चल जाता है जब हमारे पास पैसा रहता है, और जब खाली जेब होते हैं ना तो परिवार वालों का पता लग जाता है, कोई आता नहीं है सामने। और जब हम दुनिया में कमाने निकलते हैं तो हमको पता चलता है बचपन में हमारे लिए ये होते थे, एकदम 5 स्टार फैसिलिटी जैसी हमको सुविधा मिलती थी। लेकिन हम चाहे कितना ही कमा लें, लेकिन जो बचपन में हम शौक पूरा कर लेते हैं वो शायद ही हम खुद कमा के कर सकें। चाहे अरबपति हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, लेकिन वो समय नहीं आता, वो समय नहीं मिलता। एक बार की बात है, घर में मां, बच्चा और पिता। बच्चा 2 महीने का रहता है। अब 2 महीने का जब बच्चा रहता है और इधर पिता का डेथ हो जाता है एक्सीडेंट में। अब मां बेचारी अकेले पड़ गई, दूध पिलाना बच्चे को, अब गरीब घर से काफी, तो खिलाए तो कहां से खिलाए बच्चे को, दूध पिलाए तो कहां से पिलाए। थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, मजदूरी करती है और उसको कैसे जैसे दूध पिलाती है और कुछ हल्का बुल्का खिला देती है। और संजोग से मां की जो एक आंख रहती है वो फूटी हुई रहती है। तो जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, जब स्कूल में जाता है तो उसे थोड़ी घृणा महसूस होती है अपनी मम्मी से कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरी मां इतनी बदसूरत है, एक आंख भी नहीं है। तो कभी भूल से घर भी आ जाते थे वो बच्चे, तो काफी मजाक उड़ाते थे उसका। ऐसे ही कॉलेज में जब जाने लगा तब और थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा उस लड़के को। शादी हो जाती है, नौकरी मिल जाती है, तो वो ऑफिस जाता है। ऑफिस जाता है तो बॉस कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और बोलता है क्यों ना तुम अपने मम्मी पापा को बुलाओ। बोला सर पापा तो नहीं है, मम्मी है। ठीक है मम्मी को बुलाओ, आएगी पार्टी में, सबसे इंट्रोड्यूस होगा। तो अजीब सा लगता है अंदर ही अंदर। बोला मैं इनको क्या बताऊं, इनको खुद को अजीब सा लगेगा मेरी मम्मी को देखकर। वो घर जाता है रात को और अपनी वाइफ से बोलता है अरे क्यों ना हम इस मम्मी को बाहर ही निकाल दे घर से। मैं तो परेशान हो चुका हूं इस मेरी मां से, परेशान हो गया हूं कि कभी कोई बुलाता है कभी कोई, और रोज मुझे इंसल्ट महसूस करना पड़ता है। मैं तो लज्जित हो जाता हूं, क्या इंट्रोड्यूस कराऊं अपनी मां से उन लोगों को। मेरी मां तो बहुत बदसूरत है। और वो मां सुन लेती है। मां सुनती है जब, वो चली जाती है बिना बताए छोड़ के, और एक छोटे से घर में रहने लग जाती है। अब इधर जब देखती है सुबह उठ के तो मां नहीं है, पत्नी देखती है पत्नी, और पति से जाके बोलती है अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। मां भी नहीं, चलो पिंडा छूटा। अब क्या करें, अब जश्न मनाएं और क्या। अब ये झमेला ही खत्म हो गया तो क्या दिक्कत है फिर। अब बॉस को भी कोई बहाना बना दूंगा मैं कि गई है अपनी मम्मी के यहाँ या कोई रिश्तेदारों के यहाँ गई है। चलो मैं बहुत खुश हूं, भगवान को मैं बार बार नमन करता हूं और थैंक्स बोलता हूं कि मेरी मां बिना बोले ही चली गई। कई दिन निकल जाते हैं, निकलते हैं कई दिन, और उसका जन्मदिन आता है। तो जन्मदिन पे क्या होता है, वो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है लड़का। सारे दिन नाच गाने सब होते हैं, नाच गाने होते रहते हैं, सब केक वेक काटते हैं, सब एकदम जश्न मनाते हैं। और जब पार्टी खत्म हो जाती है, रात होती है, तो अचानक से माँ को याद आती है रात को 10 बजे कि आज तो मेरे बच्चे का जन्मदिन है। तो सामने एक पेड़ था,
उससे फूल तोड़ी, वो फूल तोड़ती है और कुछ खत में लिखती है। लिख के, अब जैसे तैसा गंदा पेज था लेकिन लिख के अपने पास रख लेती है। बोला पैसे तो नहीं है जाने के लिए, बच्चे तक पहुंचने के लिए, लेकिन जाऊंगी मैं चाहे कुछ भी हो जाए। पांव में लग गई थी लेकिन फिर भी हिम्मत करके जाती है वो मां। मैंने आपको कहा था ना मां का बलिदान, देखो कितना बड़ा मां का बलिदान है। वो जाती है, पांव में लगी हुई रहती है, तभी भी लंगड़ाते लंगड़ाते जाती है वो अपने बच्चे के पास। और जब जाते जाते बेल बजाती है, रात को सब चले गए होते हैं, बेल बजाती है तो देखती है पत्नी अंदर से और जाके पति को बोलती है, अरे तुम्हारी माँ आई है, आज क्या लेने आई है, जरूर कोई ना कोई काम होगा, रोज रोज परेशान करती है तुम्हारी माँ। अब इतने दिन शांति से रह रहे हैं तभी भी परेशान करती है, बाज नहीं आएगी क्या उससे? बोले तुम चिंता मत करो, एक काम करना, बोल देना नहीं है बेटा, अपने आप चली जाएगी। पत्नी जब खोलती है गेट तो माँ बोलती है, अरे अरे मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ, मैं परेशान नहीं करने हूँ, बस खाली एक काम करना, मेरे बेटे को एक फूल दे देना, ये फूल दे देना और ये पत्र दे देना। बोले ठीक ठीक है, वो सो रहे हैं अभी, अब मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, अब ठीक है आप जाइए, अब परेशान मत करिए आप। ठीक है बेटा, आंख में आंसू आ जाते हैं माँ के। माँ का बहुत प्रेम है ना बच्चे से। माँ की जो भावना होती है ना वो माँ ही समझ सकती है, ना कि बच्चा। बच्चा इतना स्वार्थी हो जाता है कि अपने माँ बाप तक को नहीं पहचान पाता। कई बार क्या होता है, नौकरियां लग जाती है, बच्चे बाहर चले जाते हैं, लंदन अमेरिका, और उनको खाली क्या दिखाई देता है, अरे वाह डॉलर बरस रहे मेरे पे, तो पाउंड बस बरस रहे हैं, अरे ये गांधी जी दिखेंगे तो फिर क्या समझ में आएगा, क्या तुम्हारा माथा खुलेगा, हमेशा ताले लगे हुए रहेंगे तुम्हारे माथे पे, और वो ताला तुम्हारे माँ बाप ही खोल सकते हैं, लेकिन तुम तो बैठते ही नहीं हो माँ बाप के पास। पत्नी बोलती है, अरे सुबह से रात तक तो ये ऑफिस में रहते हैं, क्या बात करेंगे आपसे। अरे आपको ये भी मालूम होगा, जब माँ बाप जब जाते थे सुबह से शाम तक कमा के लाते थे, आपको कमा के भी देते थे और आपको टाइम भी देते थे, क्या वो दिन आप भूल गए? अरे हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन उस परमात्मा के स्वरूप को तो देखा है, हम उसका दिल कैसे दुखा सकते, कैसे कर सकते हैं, बताइए आप कैसे दुखा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, पड़े भटकते इस जहान में लाखों पंडित करोड़ों सयाने, लेकिन मेरे प्रभु की बात प्रभु ही जाने। अब पढ़ लिख के इतने बड़े हो जाते हैं, कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई एमबीए हो जाता है, कोई सीए हो जाता है, कोई इंजीनियर हो जाता है, तो सब अपनी फील्ड में एक पोस्ट पे बैठ जाते हैं। अब खाना खाते हैं ना आप लोग, खाना जब खाते हैं तो उसमें सब्जी लगती है, तो जब सब्जियां हम कब तोड़ते हैं, जब वो जड़ मजबूत हो जाता है। तो उसी तरह हमारे जड़ को कौन मजबूत करता है, ताकि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। वो जड़ हमारे माँ बाप स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन हम जानबूझ के उसको भूल जाते हैं, नकार देते हैं उसको, बोले छोड़ो ना, जाने दो। जैसे खाना खाते हैं ना, वैसे पेट में गया बस, फिर तो क्या खाया क्या नहीं, बस हो गई ना, अपनी पूर्ति हो गई ना पूरी। तो अपने स्वार्थी हैं, अपने माँ बाप के प्यार को नहीं पहचान पाते। तो क्या होता है, उस पत्र में क्या लिखा रहता है मालूम है आपको?
उस पत्र में लिखा रहता है। पत्नी देती है जाके, और उस पत्र में जब देखता है तो सही में वो इतना, उसके अंदर वो जो कठोर मन था ना उसके अंदर, जो वो सरलता में पिघल गया। कैसे? उसमें लिखा हुआ था कि बेटा, जानता है जब तू 6 महीने का था तो खिलौने सामने पड़े थे, तेरे लिए खिलौने लाके दिए थे, और उस टाइम क्या हुआ था कि तेरा जो आंख है ना, वो आंख एक फूट गई थी तेरी, कुछ खिलौनों का अंश तेरे आंख में चला गया था, और मैं सीधा भाग के लेके हॉस्पिटल गई, और जब हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने कहा इसकी पूरी तरह से आंख डैमेज हो गई। अब आंख डैमेज हो गई तो क्या करें? अब वो तो माँ है ना, माँ बोलती है कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आंख की तो बात है ना, ये आंख मैं दे दूंगी आपको। तो वो आंख दे देती है माँ को, और उसके आंख से पानी टप टप गिरता है। तो ये आंख कभी बदलती नहीं है, आंख हमारी माँ है। लेकिन हम क्या करते हैं? दुनिया का चश्मा लगा लेते हैं। तो चश्मा क्या, हम 1+ करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम दुनिया को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या हम माँ बाप को एडजस्ट नहीं कर सकते?